भी क्या कहेंगे? शिवरात्रि चल रही है या शिव जयंती? क्या कहेंगे? क्या चल रहा है अभी? शिव जयंती। अच्छा, बाबा तो और ही गुप्त होते जा रहे हैं, शिव जयंती कहेंगे? सीबीआई चारों तरफ हाहाकार मचा रही है। चारों तरफ ब्राह्मणों में अशांति छाई हुई है। अनेक संस्कार, हिसाब किताब सामने आ रहे, तो शिव जयंती आ गई। क्या चल रहा है? शिवरात्रि चल रही है या शिव जयंती आ गई? क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ऐसा तो खुशी रहती है। अरे पूरे ब्राह्मणों को भी तो देखो। अभी कहेंगे, अभी घोर अज्ञान की रात्रि चल रही है। सर्दियों में कितने घंटे की होती है रात्रि? 10-12 घंटे की। सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं? पुरुषार्थ ठंडा होता है, गर्म होता है? ठंडा पुरुषार्थ। और रातें बड़ी 10-10 12-12 घंटे की रात्रि होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि। अब ये और बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कब तक? बस 21 में समाप्त। 21 में तो जो श्रेष्ठ 108 आत्माएं हैं पूरे ब्राह्मण परिवार में, एडवांस में भी, उनके लिए कहो नंबरवार 21 तक खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उनको जो 10 साल मिले हैं अपनी बहुत अच्छी स्टेजेस पे जाना है, लेकिन रात्रि तो और बढ़ती जाएगी। कब तक? हाँ, 28 में कहेंगे। आपके यहाँ? आपके यहाँ भी 28 तक? आपके यहाँ है? यहाँ तो 18 से शुरू हो जाएगी शिव जयंती। हाँ, यहाँ कहेंगे 2018 से शिव जयंती की शुरुआत। फिर नंबरवार जो अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं एडवांस पार्टी के, बहुत सुंदर ब्राह्मण, वो नंबरवार, उनके लिए बाबा ने इशारा दी है मुरली में। एक बार फिर वो भट्टी करेंगे 9 रोज़ की। फिर बाबा धीरे धीरे करके उनको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? नई दुनिया में। ऐसे 10 साल लगते हैं रात्रि को खत्म होने के लिए। कम से कम 16,000 आत्माएं, 108 की रचना है ना। जब रचयिता 108 उजाले में आएंगे, साथ साथ उनकी रचना भी तो उजाले में आएगी ना।
भले स्टेजेस नहीं होंगी, लेकिन अंधकार बुद्धि से छट जाएगा। तो कहाँ 2018, कहाँ 2028, कितना अंतर है? 10 साल। बहुत बड़ा अंतर हो गया। यहाँ असीम खुशियाँ, खुशियों का पारावार न समा ना पाए, इतनी खुशी। इसलिए इतना लंबे समय बाबा ने जो मेहनत करवाई, कौन सी मेहनत? कोई मेहनत की लंबा समय? चार्ट की। हाँ, याद की। जो मर्यादा में रह के लंबे समय भगवान को याद किया है, उसकी प्रारब्ध है जो हम खुशियों को अनुभव करेंगे नंबरवार। नंबरवार का मतलब ये नहीं है किसी का पुरुषार्थ कमज़ोर है तो क्या 28 में जाके खुशियों का अनुभव करेगी? है कुटिया की भांति रह रही है कुटिया में, तो जो कुटिया में रह रही हैं इतना तो उनका भाग्य है। क्या वो सोती रहीं? ऐसा हो सकता है? कुटिया पे रहने वाला सदा 4-4 बजे तक सोता रहे, हो सकता है? ऐसा नियम नहीं है। यहाँ है तो ज़रूर, अगर कारने आकार में कोई हिसाब किताब भी है, लेकिन उसके अंदर तड़पन रहती है। मेरे को भी 2 बजे उठना है, 1 बजे उठना है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, तो उसमें तड़पन ना हो ऐसी एक भी आत्मा कुटिया पे नहीं। इसलिए कहेंगे पुरुषार्थ में भले ही नंबरवार हैं, लेकिन मुख मीठा सबका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, इसलिए बाबा परिवार की बात करते हैं। भगवान जो स्थापना कर रहे हैं, एक सुंदर सूर्यवंशियों का परिवार है थोड़े से, ढेर कैसेट में बोला ये है, बहुत थोड़े से, लेकिन परिवार है। एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऐसा बहुत सुंदर छोटा सा परिवार, जहाँ कहेंगे नई दुनिया की शुरुआत। तो नई दुनिया की शुरुआत होगी तो सबका मुख मीठा होना चाहिए। पुरुषार्थ में कमजोरी भी है तो भी टोली खाएगी नहीं खाएगी? नहीं मिलेगी। हद की टोली, बेहद की टोली, सबका मुख मीठा होगा। तो यहाँ ये रात्रि कब तक? अभी पुरुषार्थ बहुत अच्छा तो नहीं है ना। कोई कोई को तो बहुत मेहनत भी लग रही होगी। रात में मेहनत लगती है नहीं लगती? कोई कोई को अगर मेहनत लग रही है, कोई कर्म भोग मनसा के हिसाब किताब किसी भी रूप से अगर थोड़े बहुत हिसाब था तो कहेंगे अभी पूरी तरह से उजाला अभी हुआ नहीं है। सबसे पहले शिव जयंती होगी कुटिया पे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी टाइम है, क्योंकि बाप अभी गुप्त है। कैसेट कोई कोई चला तो रहे हैं,
लेकिन किसी से मिल रहे हैं क्या? कोई से नहीं मिल रहे। अपने बच्चों के लिए वायदा किया हुआ है ना, अंत तक, जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक बच्चों को ज्ञान दूध पिलाना है, नहीं पिलाना। इसलिए जो भी कैसेट्स आ रही हैं, मिल रही हैं, ये किनके काम की हैं? किनके लिए हैं? सूर्यवंशियों के लिए। और किसी की समझ में आएंगी? ये जो ढेर के ढेर भक्त हैं एडवांस के, जो अज्ञानता में जा रहे हैं, अज्ञानी बन रहे हैं और अज्ञानता में चले जाएंगे घोर अज्ञान की रात्रि में, इनकी समझ में आने वाली हैं। इसलिए उनके लिए चला भी नहीं रहा बाप। बाप को तो चिंता है अपने बच्चों की, तो अपने बच्चों को नए नए पॉइंट्स, नया तो नया पॉइंट्स कौन सा अपने बच्चों को खास दे रहे हैं? तो खास नया पॉइंट कौन सा अपने बच्चों को दे रहे हैं? कोई नहीं, सभी अच्छे हैं। कोई तो होगा खास पॉइंट। बोलो, नहीं सुनते, सो जाते हैं। सबको नींद आ जाती है क्लास में? सब सुनते हैं। फिर बताओ कौन सा खास पॉइंट जो एडवांस पार्टी की समझ में नहीं आता? नहीं मालूम है? नहीं मालूम तो बोलो, मालूम है तो बताओ। हैं? हैं? पता नहीं। वाह भाई। जो निराकारी स्टेज वाला, पहले क्या कहते थे? 500-700 करोड़ आत्माओं का पिता कौन? तो एडवांस पार्टी किसको समझती है? निराकार शिव को। और उसकी रचना मनुष्य सृष्टि का बाप। अभी क्या बोलते हैं? जो 500-700 करोड़ आत्माओं का पिता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या लगाने लगे उसके आगे? शिव बाबा तो पहले भी लगाते थे, अभी कुछ नया? बाप दादा तो पहले भी लगता था, कुछ नया? कुछ नहीं लगाते ना साथ में, जिससे ये सिद्ध हो कि ये तो साकार के लिए आती है ये बात। परम ब्रह्म भी लगाते हैं। और उससे ये प्रूफ मिल जाता है ये तो साकार के लिए लागू होता है, ये बिंदी के लिए लागू नहीं होता। तो जो साकार के लिए लागू होता है वो हो गया 500-700 करोड़ आत्माओं का पिता। माना जो आप समान निराकारी स्टेज धारण कराए वो है सबका बाप। बिच्छू, टिंडन, कीड़े मकोड़े, सबका बाप। और मनुष्य सृष्टि कितनी है? मनुष्य तो 500-550 करोड़। इनका पिता साकार। 500-700 करोड़ आत्माओं का पिता अलग, मनु की औलाद हैं जो, उनका पिता अलग। इसलिए पॉइंट खास बोलते हैं बाप। अब बाप भी
हैं? जो बाप के पास सत्यता की शक्ति है, उसको ट्रांसफर करने के लिए उतावला है। क्या है बाप? सत्यम शिवम सुंदरम। उससे सुंदर संसार में कोई नहीं। क्या प्रूफ है कि वो सबसे सुंदर है? सबसे सुंदर कौन? सुंदर है? कहते सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा तो बिंदी उसकी सुंदरता को कैसे देखें? शिव बाबा बिंदी रूप स्टेज वाला है या बहुत सुंदर दिखता है? जब कोई निराकारी स्टेज में होता है, उसको संसार की कोई परवाह नहीं। कोई गलानी कर रहा है, कोई महिमा कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई परवाह नहीं। निंदा स्तुति मान अपमान इन सब से ऊपर उठ गया निराकारी स्टेज। तो सुंदर है तो गलानी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गलानी किसकी होती है? फिर सुंदर हुआ है? उसकी सुंदरता अगर प्रत्यक्ष है तो केवल उसके बच्चों के लिए, सूर्यवंशी बच्चों के लिए। बाकियों के लिए सुंदर कहेंगे? कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदर कैसे? सुंदर है तो सबके लिए सुंदर है या केवल सूर्यवंशियों के लिए सुंदर? तो फिर अभी रिजल्ट क्या निकली? गलानी कर रहे हैं, सुंदरता की गलानी होती है, फिर सुंदर हुआ। कैसे कहेंगे सबसे सुंदर? बोलो सबसे सुंदर कौन? श्याम सुंदर शिव बाबा हैं, ऐसा कहते हैं। किसी मुरली में सुनो सबसे सुंदर कौन? सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाला कौन? कहेंगे सबसे सुंदर। फिर कहेंगे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचयिता कैसा होगा? कल्पना करके देखो, जिसकी रचना इतनी सुंदर संसार में प्रत्यक्ष हो, हर एंगल से। पूरा संसार मानेगा या केवल सूर्यवंशी मानेंगे? इसलिए कहा फर्स्ट रचना है जगदम्बा, लेकिन फर्स्ट क्लास रचना है कृष्ण बच्चा, सबसे सुंदर। इसकी सुंदरता में भी खास सुंदरता क्या है? प्योरिटी। इसलिए कहें जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो रचयिता कैसा होगा? इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर से सुंदर है बाप, निराकारी स्टेज वाला बाप, जो इतनी सुंदर रचना रचते हैं प्रैक्टिकल में। बाप भी प्रैक्टिकल तो रचना भी प्रैक्टिकल। तो शिव जयंती तब कहेंगे जब सुंदरता प्रत्यक्ष हो जाए। बाप के पास जो सत्यता की शक्ति है वो ट्रांसफर हो जाए। बोलते हैं ना आजकल बाबा, बाप भी छटपटा रहा है, मैंने इतनी जो प्रॉपर्टी जमा की है, इतनी जो कमाई की है संगम युग पे, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करना है।
किसको दूं? किसको देता है? किस आधार से देता है? मुरली में क्या बोल रहे हैं आजकल? किसको देता है, किस आधार से देता है? कृष्ण बच्चे को देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो प्योरिटी का अच्छा, लक्ष्मी में ज़्यादा प्योरिटी है, राधा में ज़्यादा प्योरिटी है, कृष्ण में ज़्यादा प्योरिटी है? मुरली में क्या बोलते हैं, क्यों देता है? क्या देखा? तीनों कालों में सत्य पाया। तीनों कालों में जो बाप के साथ संबंध है, सत्य बाप के साथ संबंध है तो सत्यता का पाठ। तो त्रिकालदर्शी क्या देखता है? तीनों कालों में मेरे सबसे नजदीक कौन, सबसे वफादार नजदीक होगा, उसी को वर्षा देंगे ना। तो त्रिकालदर्शी है या निराकार है त्रिकालदर्शी? त्रिकालदर्शी किसके लिए कहेंगे? साकार बाप, निराकार स्टेज वाला बाप त्रिकालदर्शी है। वो तीनों कालों को देखता है। तीनों कालों को देख के 500-700 करोड़ आत्माओं में जो उसके सबसे करीब है जन्म जन्मांतर के लिए, उसी को अपनी सत्यता की शक्ति ट्रांसफर करता है। ये है आधार। जब वो शक्ति ट्रांसफर हो जाती है तो कहेंगे शिव जयंती। इसलिए अगर थोड़ा बहुत पुरुषार्थ ऊपर नीचे भी है तो कोई खास बात नहीं। शिव जयंती हो गई तो जंप मिलेगा, पुरुषार्थ में जंप, और पुरुषार्थ सुंदर होने लगेगा। इसलिए जो आपने लंबे समय मेहनत की है, अभी भी कर रहे हैं, वो आपकी मेहनत का ही फल है, जो 18 में बाप हम सबका मुख मीठा कराते हैं। ठीक है। ओम शांति।